अतर साहब, इमरान खान के मुतल्लिक मैं सुन रहा था, नजम सेठी साहब जो है वो फरमा रहे थे कि शायद इन तरमीम के आने के बाद अब ये गवर्नमेंट समझे कि यार इमरान अगर बाहर आ भी जाए या कोई भी समझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको लगता है ऐसा होने जा रहा है कुछ? हालांकि इसका असल जवाब तो वाडा साहब देंगे बाद में, लेकिन आपका तज्जिया सर। देखिए, उन्होंने बाहर तो आना ही है, कोई भी सियासी लीडर हमेशा के लिए बाहर नहीं आता। पर वो जो मैं पूछ रहा था कि क्या इससे मुराद उनकी ये है कि फ़ौरन इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे और हुकूमत में आ जाएंगे, मुझे ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये जो सारी तरामीम की जा रही हैं, जो हुक्मरान इत्तेहाद भी हैं, उनकी नज़र में भी इमरान खान साहब का सियासी रास्ता रोकना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज अगर भुट्टो के वारिस और ज़ियाउल हक के सियासी जानशीन इकट्ठे बैठे हुए, तो आप क्या समझते हैं कि वो 73 के आइन को बहाल करवाने के लिए बैठे हुए या वो 18वीं तरमीम को हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बैठे हुए? वो इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए बैठे हुए। और इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि सियासी तौर पे हम इमरान खान साहब का रास्ता नहीं रोक सकते, उसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो फिर हमें इंतज़ामी मामलात के ज़रिए खान साहब का रास्ता रोकना है। तो ये जो तरमीम की गई है, इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हुक्मरानों को ये लगता है कि हम इमरान खान साहब का रास्ता रोक सकते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान में वक्त तब्दील होता है, चीज़ें तब्दील होती हैं, जिस तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं, जब वो होगा उस वक्त इन हुक्मरानों को भी नहीं पता चलेगा और ऐन मुमकिन है कि खान साहब दोबारा हुकूमत में भी आ जाएँ। मदर साहब, आपको लगता है कि इन तरमीम से कोई फ़र्क पड़ेगा पोलिटिकली तहरीक इंसाफ के साथ मामलात का या इमरान के साथ मामलात का, या इन तरमीम में कोई इमरान फैक्टर भी है जो लोग कह रहे हैं? ऑल्दो आई डोंट एग्री टू दैट, लेकिन जिस तरह लोग कह रहे हैं। हाँ, देखिए कामरान, बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ये जो जिस तरीके से एक तरीके से रुकावटें खड़ी की गई हैं, वो बेसिक यानी बादी नज़र में तो ये लगता है, चाहे जुडिशरी को देख लें, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को देख लें, ये सारी चीज़ें देख लें, कि वो इमरान अगर बाहर आ भी जाए तो इमरान पावर में ना आए, या उनके जो केसेस हैं वो उसके लिए आपने आला अदालतों में जो भी चीज़ें लेकर आएँ, तब्दीलियाँ लेकर आएँ, उससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट होगा। रिहा होगा? आई डोंट थिंक सो। इसलिए कि इमरान की रिहाई का मतलब शहबाज शरीफ की हुकूमत की कमज़ोर करना है। इसलिए कि ज़ाहिर है एक पॉपुलैरिटी है, और जब इमरान बाहर आएगा तो ही विल बी मोर डेंजरस, ही विल बी मोर पावरफुल। और क्योंकि पॉपुलैरिटी में तो कोई दो राय नहीं है। इवन अगर मुस्लिम लीग नून के लोगों से पूछें, अगर वो पंजाब में निकल जाए, फ़र्ज़ करें वो रिहा हो जाते हैं, पंजाब में रैली निकालना शुरू कर देते हैं, पूरे पाकिस्तान में रैली निकालना शुरू करते हैं, तो ये क्राउड जो है ये डबल नहीं होगा क्या आप समझते हैं? तो मुझे नहीं लगता कि उनकी रिहाई का, बाकी जैसे असर कह रहे थे, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में तब्दीली आती रहती है, चीज़ें अब ऊपर, लेकिन जो इस वक्त सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम में मुझे कहीं इमरान फिट इन नज़र नहीं आ रहा। ठीक, वो नहीं नज़र आ रहा कि उस सिस्टम में कहीं वो फिट इन करेंगे, सिस्टम उखाड़ने की और उसकी बातें, क्योंकि उनका अलायंस यानी इवन अपोजिशन का अलायंस नहीं बन पा रहा। यानी जमात इस्लामी ने फैसला कर लिया, उनकी शूरा ने, कि वो किसी अलायंस का हिस्सा नहीं होंगे। JUI अपना खेल खेलती है, और इस वक्त सिवाय जलसे करने के कोई एक तहरीक चलती हुई नज़र नहीं आ रही। तो फॉर द टाइम बीइंग तो मुझे नहीं लगता कि इमरान के लिए कोई रिलीफ है। बिल्कुल ठीक। इस वक्त गवर्नमेंट। फैसल भाई, आप कुछ इस बारे में रोशनी डालेंगे? जो लोग तजिया कर रहे हैं कि इन तरमीम के बाद अब अगला इमरान खान के साथ जो है वो बातचीत का सिलसिला शायद शुरू हो। वैसे मैं तो नहीं समझता होगा, लेकिन देखिए अभी तो दुनियावी और कानूनी तौर पे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन क्योंकि कोई कत्ल नहीं किया तो फांसी की सज़ा भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो इस सज़ा ने एंड होना है। मैं अतर साहब की बात से एग्री करता हूँ और साइमल्टेनियसली एग्री करता हूँ मदद साहब की कि मुझे तो आगे कोई चीज़ नज़र नहीं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर नज़र आई है और मुस्बत आई है और अच्छी आई है और अप्रिशिएट करना चाहिए कि सोहेल आफरीदी का जो मौला जट का स्टांस था, जिसके तहत मैं उसको 26 नवंबर पर आते हुए नहीं देख रहा, उसने आज एक अच्छा सेंसिबल इकदाम किया। कुंडी साहब उस पर बैठे हैं मेरे दोस्त, और इन्होंने मिल के कंसेंसस की बात की, डेवलपमेंट की बात की, प्रोग्रेसिव उसकी बात की, और ऑपरेशंस को कॉन्फ्रेंस में लेके करने की बात की है। तो यही सब चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, अगर ऑपरेशन होता है और सूबाई हुकूमत उसके अंदर बैठती है और उनको कॉन्फ्रेंस रहते हैं, तो उनका मैंडेट भी, उनकी राय भी, और यही तरीके से बातचीत आगे निकलेगी। अगर मौला जट वाला हुआ तो आपको पता है क्या होना है। आपके ख्याल में फौज इस वक्त, फौज की क़यादत जो है वो, ये टेररिज्म जो वाना में हुआ या जो टेररिज्म इस्लामाबाद में हुआ, जो एक्सपेक्टेड है कि और जगहों पर भी होगा खुदा न खास्ता, फौज की क़यादत कितनी इस वक्त प्लानिंग कर रही है कि अफगानिस्तान के तालिबान रजीम को जो है वो दोबारा मज़ा चखाना है? देखिए कामन शाह साहब, 27वीं अमेंडमेंट के अंदर कोई चीज़ मिली नहीं मिली, लेकिन 650 आदमी जो बच्चे थे हमारे, उनको बड़ी कामयाबी से बचा लिया गया।
और यही वो स्पेक्ट्रम था कि हम अपनी डिफेंस लाइन का 600 बंदों का मतलब 650 बंदों का मतलब 3000 आदमी हुए हैं, उनकी फैमिली में माँ बाप हैं, वो किस कब से गुजरे इसका तो अंदाज़ा हमें नहीं, और जो एक सानिया पहले हो चुका है। तो इसमें भी जिन्होंने शहादतों की कसम खाई हुई थी उन्होंने जाके बचाया है, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वही 27 में पाकिस्तानी कौम को उसकी इम्प्लीमेंटेशन से पहले ही ये काम होते हुए नजर आ गया। वो मैंने और मजहर साहब ने या किसी डेमोक्रेटिक आदमी ने जाके नहीं किया, नंबर एक। नंबर दो है कि इसमें कोई दो राय नहीं होगी, 500% वो उसको नीस तो नाबूद कर देंगे, चाहे वो टेरर से रिलेटेड कोई भी मुल्क। कितना % चांस है अफगानिस्तान के साथ हमारी जंग का? फैसल भाई मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट होते जा रहे हैं। जिस तरह की कार्रवाई अफगानिस्तान से एज प्रॉक्सी ऑफ इंडिया हो रही है, और हम पाबंद हैं, लेकिन पाबंदी का मतलब ये नहीं कि हमारे वहाँ अटैक होगा और हम जवाब नहीं देंगे। हम जब जवाब देंगे तो फिर कई मुल्कों के टुकड़े भी कर देंगे। बिल्कुल सही। अतर भाई आपको क्या नज़र आता है कि ये अफगानिस्तान ने एक तो पहले तो एग्रीमेंट नहीं किया हमारे साथ, ना माना ये बात कि टेररिज्म की सरजमीन से हो रहा है, उसके बाद फिर वो फिर भी बाज नहीं आए, उनकी दीदा दिलेरी डिटाई देखें कि उन्होंने यहाँ फिर हमला कर दिया, और वो तो हमने खैर अफवाज बहुत खूबसूरती से लड़ी, बड़ी शुजात से लड़ी और बच्चों को छुड़वाया, और बच्चे भी आप देख रहे हैं कि कितना ड्रामेटिक वे में सारा वो हुआ सारा। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नज़र आ रही है आपको पाकिस्तान में इन तरमीम के बाद, जिसके बाद अफवाज भी फोकस है अब अफगानिस्तान और इंडिया को लेकर, या आपको लगता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मज़ीद चाहिए अभी? देखिए वो मैटर नहीं करता पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जैसी भी आपने देखा जब भारत ने हमला किया 7 गुना हमसे बड़ा दुश्मन है, उसके साथ जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। तो जो पाकिस्तान का दिफा है वो माशाल्लाह मजबूत है, उसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और अफगानिस्तान के साथ तो कोई मुकाबला ही नहीं, ना उनकी कोई रेगुलर फौज है ना कुछ है, लेकिन हमें बेहतर तरीके से मामलात को हल करने की ज़रूरत है। वो इंडिया जो तालिबान के हवाले से क्या रवैया रखता था, आजकल वो बड़ा उनके साथ कोजी अप हो रहा है, उनको अपने यहाँ बुला रहा है। तो तालिबान को भी सोचने की ज़रूरत है, अफगान हुकूमत को। वो आपको एज ए प्रॉक्सी इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि वो बराह रास्त पाकिस्तान से लड़ नहीं सकते। तो दिफाई एतबार से तो मुझे कोई चैलेंज नज़र नहीं आता। हाँ, सफारती सतह के ऊपर हमें चीज़ों को बेहतर तरीके से देखना पड़ेगा, और जो सियासी डायलॉग है अफगान हुकूमत के साथ वो हमारी हुकूमत को करना चाहिए ताकि बातचीत के ज़रिए मामले को हल किया जाए।